हाय एवरीवन। तो आज मैं ना बहुत ही पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और मतलब एक्चुअली वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड माय वल्नरेबिलिटी। तो जब मेरी एयरफोर्स की सर्विस ख़त्म हुई उसके 1 साल तक मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग और अजीब सा फील हुआ था। मेरे पास सब कुछ था, घर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे कभी कुछ फ़ील नहीं कराया। बच्चे भी खुश थे, मेरी सारी नीड्स पूरी हो रही थी। फिर भी एक अजीब सा अधूरापन सा लगता था मुझे और मैंने अपना पैशन चुना अपने नेक्स्ट करियर के लिए। उसमें काफ़ी स्ट्रगल भी था पर मुझे मज़ा आता था। बट एक चीज़ बार बार खटकती थी, वो ये कि मैं उतना नहीं कमा रही थी जितना मैं एयरफोर्स में जितनी मुझे सैलरी मिलती थी। तो उसकी वजह से ना मुझे कभी गिल्ट होता था, कभी कभी बस बहुत बुरा फील होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बहुत कंफ्यूजिंग पीरियड भी था क्योंकि लॉजिकली सब कुछ ठीक चल रहा था बट अंदर ही अंदर ना ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, मेरी वर्थ कम हो जाएगी, ऐसा लग रहा था। फिर जब मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये पैसे की वजह से नहीं था, ये शायद मेरे अंदर की कंडीशनिंग थी और ये एक ईगो की नीड थी। आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि कितनी बार ऐसा होता है कि सब कुछ ज़्यादा बिना एफ़र्ट के ना अच्छा चल रहा होता है, तो हमें एक अजीब सा डिस्कम्फ़र्ट होता है। तो मैं समझी इस चीज़ को कि ऐसा क्यों होता है। तो होता क्या है ना कि हम बचपन से जिस दुनिया में बड़े होते हैं वहाँ हमें बहुत सटल तरीके से कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं, जैसे कि जो ज़्यादा पैसा कमाता है वो वैल्यूएबल है, बिज़ी रहने का मतलब यूज़फुल, मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी कीमत नहीं होगी, स्ट्रगल ज़रूरी है तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, आराम करने वाले कामचोर होते हैं या काम के नहीं होते। और ये सब शायद ज़रूरी भी होता है बच्चों को समझाने के लिए, ताकि वो काम का महत्व समझें, वो आलसी ना बन जाएं। पर जीवन की विडंबना यही है कि ये जो हमारी कंडीशनिंग है ना, बड़े होके यही हमारी बेड़ियाँ बन जाती हैं और हमें इन्हीं से ऊपर उठना होता है। तो एक बच्चे के दिमाग में जब ये चीज़ें डाली जाती हैं तो वो इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाती हैं कि जब लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है ना तो हमें खुशी नहीं होती। एक अजीब सा ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग एक्टिवेट हो जाती है। और आप देखोगे कि ईगो को ना सबसे ज़्यादा चोट इसी बात से लगती है कि जब लाइफ उसके बिना भी स्मूथली चलने लगे। तो बेसिकली ईगो के सर्वाइवल का फॉर्मूला ही यही है कि सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है, अगर मैं रुक गई तो सब रुक जाएगा। लेकिन जब लाइफ हमें मिरर दिखाती है कि हमारे बिना भी घर चल सकता है, फैमिली स्टेबल है, फाइनेंस स्टेबल हैं, बच्चों की ज़िंदगी भी नॉर्मल है, और ये सब जब बिना मेरे एक्स्ट्रा एफ़र्ट के चल रहा है तो ईगो को एक डर सा लगता है कि वो क्वेश्चन करने लगती है अपने आप को कि मेरे बिना भी सब चल सकता है तो मैं हूँ क्या, मेरा क्या अस्तित्व है। यही वो फीलिंग है जो 1 साल तक मुझे परेशान कर रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि मेरी वैल्यू मेरी अर्निंग में नहीं थी, मेरी वैल्यू मेरी प्रेजेंस में थी। मेरी आइडेंटिटी कोई काम करने वाली या कमाने वाली नहीं थी, मेरी आइडेंटिटी मेरे होने में ही थी। और सबसे बड़ा ट्रुथ जो मैंने फ़ील किया वो ये कि हमारे बिना भी लाइफ चलती है। ये सिर्फ ईगो को पेनफुल लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है। तो अब इस सोच से हुआ ये कि ऐसा नहीं कि मैंने काम करना बंद कर दिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि जब मेरे बिना ही सब चल रहा है तो फिर मैं ही क्यों काम करूं। पर अब जो मैं काम करती हूँ मुझे उस काम में ही पूरा मज़ा आता है। मैं अब ये नहीं सोचती कि मैं कितना कमा रही हूँ। तो एक जो बोझ है ना वो उतर गया दिमाग पे से। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई वरी नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है कि कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं अपना काम करती रहती हूँ, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये जो शिफ्ट हुआ है, इससे मेरा स्ट्रेस कम हो गया है। अब कोई प्रेशर नहीं है,
अब मैं एक फ्रीडम के साथ काम करती हूँ। तो इसीलिए शायद ईगो की ये जो ट्रिक है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब अपनी अहमियत ढूंढते हैं और ढूंढना गलत भी नहीं है, लेकिन कभी कभी लाइफ हमें खुद दिखाती है कि हमारी अहमियत स्ट्रगल में नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस में है, और शायद यही समझना ज़रूरी है।